अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोहि सौवसाहूणं नरेन्द्रं फणेन्द्रं सुरेन्द्रं मधीशं सतेन्द्रं सुपूजे भजेनायशीषं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडियातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथम्। बोलिए श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, श्री चौबीसों तीर्थंकर भगवान की, श्री पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेवी कजराट श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेवी कजराट श्री पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेवी कजराट श्री कमलभज नेमिनाथ भगवान की, अनेकांत शाद्वादमयी वाणी मातेश्वरी की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणी त्रिकाल वंदनीय श्रवण शिरोमणि योगेंद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक युग प्रवर्तक गुरु नाम गुरु मुनि गुरु पितामह जिनवाणी संगम प्रगतीर्थ उद्धारक संस्कृति संवर्धक जीवन समय सार घोरादि घोर उत्सर्ग परिसर जेता श्री निष्कृतवत करता सम्यक रत्न समाधि सम्राट प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महामंदिराज की जय। परम पूज्य सरल स्वभावी वात्सल्य वारिधि जन धर्म प्रभाव पंचम पट्टाधीश परमोपकारी गुरुवर्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महामंदिराज की श्रीमद जैन धर्म की तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्याये दर्पणकलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। आत्मानुरागी भव्य आत्मा पिछले दिनों से हम अपने आप से भेंट करके अपने सम्यक दर्शन को विशुद्ध बनाने के लिए अपना सम्यक दर्शन वृद्धिगत होता रहे, सम्यक दर्शन अतिचार रहित अपना पालन होता रहे, इस सब के लिए अपन यहाँ अहिंसा की चर्चा कर रहे हैं। मेरा जीवन इस प्रकार हो जिससे कि मेरे अंदर जो सम्यक दर्शन का एक गुण होता है अनुकंपा, उस अनुकंपा गुण की मेरे अंदर पालना होती रहे, वह विकसित होता रहे, बढ़ता रहे। मेरा ऐसा जीवन क्रम हो, जीवनचर्या हो। इसी के लिए हमें अमृतचंद आचार्य देव कहाँ कहाँ हिंसा हो जाती है और कौन कौन हिंसा की स्थान होते हैं जिन्हें मुझे त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। कल अपन ने जाना था कि जो मांस है वह 10 जीवों से मार कर के उत्पन्न होता है और उसमें जीव उत्पन्न भी होते रहते हैं, इसलिए त्याज्य है। आगे और उसी बात को बढ़ाते हुए कहते हैं 67 नंबर की कारिका, आमास्वपि पक्वास्वपि विपच्यमानासु मांसपेशीषु सा तत्तेनोत्पादत् तज्जातीनां निगोतानां
कोई तर्क करे भैया हम कच्चा मांस नहीं खाएंगे, मांस को पका लेंगे। बोले तुम लोग भी तो हरी सब्जी वगैरह जो भी उसको पका खा लेते हो कि नहीं खा लेते हो? बोले तो नहीं। तो कहना चाहते हैं आमासु, आमो अने कच्ची, आमासु अने कच्ची, पक्वासु अपने पकी हुई भी, और विपच्यमानासु अपि पकती हुई भी, मांस पेशीसु मांस की डलियों में या टुकड़ों में, तज्जाति नाम उसी जाति के, निगोता नाम सातत्तेन उत्पादः उसी जाति के निगोद जीवों की निरंतर, सातत्तेन निरंतर उत्पत्ति होती रहती है। मांस का अगर डली है या मांसपेशियां हैं तो चाहे वो कच्चा हो, चाहे पका हुआ हो या पक रहा हो, उन सब में तज्जाति निगोता नाम, जिस जाति का मांस होता है, अर्थात भैंस का है, सुअर का है, मुर्गे का है, भैंसे का है या बकरे का है, उसी जाति के, उसी के रूप, स्पर्श, गंध, वर्ण, ऐसी जाति के सम्मूर्छन जीव उसमें सतत निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं। इसलिए चाहे वो पका हुआ हो, पक जाने के बाद भी वह खाने योग्य हो जाता होगा, ऐसा कोई अपने मन में सोचता हो तो बोले नहीं, चाहे पका हुआ हो कि कच्चा हो या पकता हुआ हो, उसमें निरंतर ही सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति होती रहती है, इसलिए वह भी त्याज्य है, नहीं खाने योग्य होता है। प्रति को वह भी त्याग संकल्प पूर्वक कर देना चाहिए, ऐसा मन में उसने मानस बनाना चाहिए। आगे और इसी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं आमां वा पक्वां वा खादयति स्पृशति वा पिशित पेशिं सनिहन्ति सतत निचितं पिंडं बहुजीवकोटीनां। यह ने जो आमा ने कच्चे वा अथवा पक्काम वा, पकवाम वा ने पके हुए, पिशित पेशिम मांस के टुकड़े को, खादयति वा खाता है, अथवा स्पृशति स्पष्ट स्पर्श करता है, स बहुजीव कोटि नाम वह अनंत जीवों की सतनिचितम निरंतर संचित हुए पिंड निहंती पिंड को नष्ट कर देता है। कच्चा हो, पका हो, अधपका हो, हर कोई उसे खाता है या छूता भी है, स्पर्शति छूता भी है तो अनंत जीवों की वह विराधना करता है। इसलिए मांस सदा ही त्याज्य और छोड़ ही देना चाहिए। एक जगह पड़ा है, उसके मन में विचार भी नहीं लाना चाहिए, उसका मन में विचार भी नहीं लाना चाहिए, अन्यथा वो भी अशुभ तीव्र कर्म का बंद करा देता है। तो भैया ये चीज अपन सम्यक दृष्टि अगर है तो अपन को इनको तो बुद्धि पूर्वक संकल्प पूर्वक त्याग ही कर देना चाहिए, जिससे कि हम पाक्षिक श्रावक के धर्म का पालन अच्छी तरह से कर सकते हैं। देश में एक फैशन है, जो कोई सामाजिक संस्थाएं होती है तो रक्तदान शिविर चलता है। क्या चलता है? रक्तदान शिविर। और रक्त देते हैं,
देने वाले देते भी हैं, बोले धर्म है, बोले रक्तदान, दान शब्द जुड़ गया है तो बोले मैं रक्त दूंगा तो जब किसी जीव को वो काम आ जाएगा तो उसका जीवन बच जाएगा, तो मैंने दान कर लिया। लेकिन हमारे आर्ष ग्रंथों में कहीं पर भी रक्तदान को दान की संज्ञा नहीं दी गई है। ये तो पाश्चात्य संस्कृति से आया है। रक्तदान जो है पाश्चात्य संस्कृति में जो भी सोशल ग्रुप जो होते हैं, जेसी वगैरह होते हैं या कोई रोटरी क्लब वाले होते हैं, ऐसे और बहुत संस्थाएं हैं जो विदेश की यहाँ पे आई हुई है, वो ऐसा अपना परोपकार कर समझती है कि परोपकार का मैं काम कर रहा हूँ, तो अपने को जहाँ तक हो नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो किस व्यक्ति पर खून जाएगा, वो खून के बाद वो क्या क्या काम करेगा अपने को क्या मालूम पड़ेगा। किसको अपन ने खून दिया है वो अपना खून। दूसरी बात, अपने को वो खून लेना भी नहीं चाहिए। कायदे से देखा जाए, अगर अपने को अपने धर्म की रक्षा करना हो तो अपने को जो ब्लड बैंक का खून भी अपने को किसी परिस्थिति में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वह भी एक प्रकार का मांस ही बन चुका है। उसमें भी कई अनंत जीव उत्पन्न हो चुके होते हैं। भले ही वो उनके यहाँ किसी रासायनिक प्रक्रिया से वो कहते थे कि हमने तो उसको सुरक्षित कर लिया है, लेकिन खून कहीं पर भी रख लो, आप फ्रीज में रख लो, किसी प्रकार की प्रक्रिया करके रख लो, वह भी एक मांस ही है। खून ही तो मांस रूप ढलता है। तो वह अपने को वह खून भी नहीं लेना चाहिए और नहीं देना चाहिए। और कभी देना भी पड़े अपने परिवारजन को तो अपन दान न समझे, वो अपना एक प्रकार का सहयोग कर रहा हूँ, धर्म ना समझ ले। बहुत से लोग धर्म समझ के कर देते हैं। हाँ, दया करुणा, लेकिन वो करुणादान वो नहीं कहना उसको, वो अपन सोच लो समझ लेंगे वो करुणादान नहीं होता है। वो अपने परिवार के लिए देना अलग बात होती है, लेकिन वो भी एक बहुत कई स्थिति में देना हो तो, बाकी अपन जैनी को लेना तो नहीं चाहिए जहाँ तक हो सके, क्योंकि वो भी अनंत जीवों का पिंड बन चुका होता है। जितनी अधिक अपने अंदर उसका अपने दया का, करुणा का, अपने धर्म का जितना अच्छी तरह से पालन कर सके तो अच्छी बात है। तो रक्तदान दान नहीं है, बहुत से लोग दान समझ के देते। कई बार प्रश्न हमारा हमने आते, इसलिए मैं चर्चा आपके सामने कर रहा हूँ कि हमारे हम दान ब्लड को कि सब लोग देते ही हैं, तो भाई हमने दान कर दिया क्या? वो दान नहीं होता हमारे यहाँ। मांस दान की प्रक्रिया है ही नहीं। दूसरी बात, चमड़े की वस्तु का त्याग हो ही जाना चाहिए। अपने को जब पढ़ लिया अपन ने कि मांस के छूने मात्र से अनंत जीवों की विराधना होती है और प्रति समय उसमें जीव उत्पन्न हो रहे हैं, तो मांस हमने चमड़े के बेल्ट हैं, चमड़े के पर्स है, चमड़े के अंदर रखा हुआ घी है, तेल है, हींग है, इन सब पदार्थों का भी अपने को बुद्धिपूर्वक त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि भले हम चमड़े के अंदर रखा हुआ अपन नहीं खा रहे पी रहे, लेकिन उसका त्याग अपने का हो जाता है तो सुरक्षित हो जाते हैं हम लोग। दूसरा, बहुत से लोग तर्क देते हैं कि भैया आप कहते हो कि जो मांस है पशु का है, तो बोले कि दूध भी तो पशु से मिलता है, तो दूध भी तो मांस हुआ। बोले दूध भी मांस हुआ, लेकिन दूध मांस नहीं है। दूध मांस क्यों नहीं है? क्योंकि जो भी दुधारू पशु होते हैं वह दूध देते हैं, तो उन सब के दूध के निर्माण करने की ग्रंथियां अलग अलग होती है। जैसे अपन खाते हैं तो पेशाब बनती है, उसके पेशाब बनने की ग्रंथि अलग है, उसमें मांस कुछ भी नहीं आता है। मल बनाने की अलग प्रकार की ग्रंथि है, रक्त बनने की अलग प्रकार की सारी प्रक्रिया होती है। उसी प्रकार जिनका दूध प्राप्त होता है उनके अंदर दूध बनाने की ग्रंथि अलग प्रकार की होती है, उसमें मांस का अंश नहीं आता है, उसमें मांस का अंश नहीं आता है। इसका ऐसा वैज्ञानिक लोगों की खोज की गई। दूध मांस नहीं है, भक्ष्य है, खा सकते हैं। क्योंकि विदेशों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि दूध को मांस कहते हैं और उसका त्याग करते हैं। वो उनको किस नाम से पुकारा जाता है? विगन लोग जो होते हैं वो लोग दूध भी नहीं खाते। वो लोग बोले क्योंकि दूध शाकाहार नहीं है। लेकिन जैन सिद्धांत के अनुसार हमारे यहाँ दूध शाकाहार है, लेकिन मर्यादित होना चाहिए। अपने समय पर निकला हुआ, समय पर गर्म किया हुआ होना चाहिए, तो हमारे लिए
ग्रहण करने योग्य होता है, अन्यथा हमारे लिए वह भी एक प्रकार का दोष का हम भाजन बन जाते हैं। कोई लोगों का तर्क होता है कि मांस भी जीव का शरीर है और आप गेहूँ चावल मूंग खाते हो, वो भी जीव का शरीर है। मांस जीव का शरीर है और ये चीज भी तो जीव का शरीर है, एक केंद्रीय जीव है ना, एक केंद्रीय जीव का तो है शरीर। बोले तो बोले हम मांस खा रहे हो, तुम भी तो मांस ही खा रहे हो, हमको मांस खाने का निषेध काहे को करते हो? तो ऐसा नहीं है। मांस शरीर होकर के भी, जो गेहूं आदि है वह शरीर होकर के भी मांस नहीं है, क्योंकि मांस तो होता है वह रक्त रस रज वीर आदि अशुचि पदार्थों से निर्मित होता है। कौन? मांस। लेकिन जो गेहूं वगैरह अनाज वगैरह होते हैं वह ऐसे अपवित्र पदार्थों से निर्मित नहीं होते हैं, इसलिए उनकी मांस संज्ञा नहीं होती है और उसको खाने में कोई प्रकार का दोष भी नहीं होता है। तो इसके संबंध में आचार्य युक्ति देते हैं कि जैसे स्त्रीत्व मात्र स्त्रीत्व मात्र भोग्य नहीं होती है, स्त्री मात्र भोग्य नहीं है, क्योंकि जो स्त्री होती है वो भोगने योग्य है, ऐसी व्याप्ति नहीं है। क्योंकि स्त्री तो माता भी होती है और पत्नी भी होती है, लेकिन पत्नी भोग्य है, माता भोग्य नहीं है। दोनों स्थित होकर के भी माता भोग्य नहीं है, पत्नी भोग्य है। तो व्याप्ति क्या है कि जो स्त्री हो वह भोग्य ऐसा नहीं है, जो भोगने योग्य होता है वह स्त्री होती है, ऐसा व्याप्ति बनती है। अगर ये समझ में नहीं आता हो तो दूसरा उदाहरण देते हैं कि जो वृक्ष है वह नीम वृक्ष है, ऐसी व्याप्ति नहीं है। जो वृक्ष है वह नीम वृक्ष है, ऐसी व्याप्ति नहीं है। लेकिन जो नीम होता है वह वृक्ष होता है, जो नीम होता है वह वृक्ष होता है, यह व्याप्ति बनती है। इसलिए जो मांस हो, जो शरीर हो वो मांस हो, ऐसी व्याप्ति नहीं है। लेकिन जो मांस होता है वह शरीर होता है, व्याप्ति ऐसी है। इसलिए अन्न आदि मांस नहीं है, ऐसी युक्ति दे करके उसकी मान्यता खंडन करते हैं। नहीं, एक सांस में 8-10 बार वो जीव के लिए कहा गया है कि इतने समय में इतनी बार जन्म मरण करता है। लेकिन मैं जो सांस लेता हूँ उस सांस लेने में मेरा संकल्प नहीं है कि मैं जीव को मारने के लिए सांस लूँ, मैं जीव को मारने के लिए सांस लूँ, ऐसा संकल्प नहीं हो, इसमें हिंसा नहीं है। लेकिन अपने सांस के द्वारा जो विराधना हो रही है, मेरा संकल्प न होने से मैं उसका पापी नहीं होने से मैं तो मुनि कभी त्यागी बनेगा ही नहीं। वो आप जो गलत समझे, वहाँ तो एक सांस में 18 बार जीव मरण करता है, एक सांस में 18 बार जन्म मरण करता, वो व्यवस्था है। सांस लेने में जीव की विराधना होती, इसमें बाधा नहीं है, लेकिन उसमें हिंसा का भाव नहीं है, इसलिए दोष नहीं। हाँ, एक केंद्रीय सूक्ष्म जीव होते हैं जो अपने दृष्टिगोचर नहीं होते, तो उसकी हिंसा के पनिशमेंट का कहना ऐसा है कि पंचायती जीव की हिंसा करने में दोष ज़्यादा लगेगा ना, ऐसा कहना जाता है। भगवती आराधना में आया है, श्वास लेते समय अभिप्राय उनका अभी महाराज एक दिन उदाहरण दिया था, खेती करता है व्यक्ति तो उससे भी जीव की विराधना होती है, तो उसको पाप नहीं लगा। वो जो धीवर है, मछली मारने के लिए गया है, उसको मछली नहीं भी मिली तब भी उसको पाप लगेगा। तो वो है, और जो खेती कर रहा है किसान, उससे जीव मर भी रहे और उसका वह जीव मारने का नहीं है तो उसको पाप नहीं लगेगा। इसलिए अपने सांस लेना अपनी वो तो आप जो बात कर रहे हैं वो सूक्ष्म हिंसा वाले की चिंता करो। अभी अब सूक्ष्म हिंसा की बात नहीं चलती। यूँ तो हमारे को कहा गया, खासियण वा छिंकेण वा जम्भाएण वा सौम्य अंग चलाचलें वा, इन सब शरीर की प्रक्रियाओं से अगर जीव की विराधना हुई हो तो भगवान मिच्छा में दुक्कड़ हमारे लिए कहा गया है। हम छींक लेते हैं, हो सकता है मेरी छींक से किसी तरह जीव को बाधा हो गई हो, मैं छींक लेता हूँ, जम्भाई ले रहा हूँ, आंखें इधर करता हूँ, तो इन सब में किसी प्रकार के जीव की विराधना की संभावना हो सकती है, इसलिए प्रतिक्रमण कर रहा है। वो सूक्ष्म हिंसा की बात है। अभी आप तो सब स्थूल हिंसा की त्यागी की चर्चा चल रही है, और यहाँ पर जो त्रस्जीव की हिंसा की चर्चा चल रही है, जो कि स्पष्ट अपने बोध में आ रहे हैं, उसकी चर्चा है। नहीं तो अगर श्वास को हम नहीं लेंगे, अगर जीव मर रहे हैं तो जीवन ही कहाँ रहेगा, जीवन ही नहीं रहेगा।
इसलिए मांस किसी भी धर्म में नहीं कहा गया है, किसी मजहब में नहीं कहा गया है कि मांस खाना धर्म है या मांस खाना चाहिए। लेकिन सब ये अपनी रचना इंद्रिय की लोलुपता और अपने अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए सब प्रचलन चला। सीता का हरण हो गया और सीता का हरण होने के बाद पता चला कि सीता रावण के यहाँ सुरक्षित है। हनुमान जी को बोला गया कि तुम जाओ और सीता जी को संदेश दे दो कि हम शीघ्र तुम्हारे को लेने के लिए आ रहे हैं। हनुमान जी को भेजा गया। रामचंद्र जी ने कहा कि वो तुझे पहचानेगी नहीं तो तुम मेरी अंगूठी ले जाओ, तुम मेरी अंगूठी ले जाओ, सीता को दिखाना कि मैं राम के पास से आया हूँ, तुम निश्चिंत रहो, हम तुम्हें लेने जरूर आ रहे हैं। तो जब हनुमान ने सीता को अपने परिचय दिखा कि मैं यह हूँ और मुझे अंगूठी दी है आपके लिए, तो वह सीता जी बोलती है कि अंगूठी तो कोई भी किसी की भी ला के मुझे दिखा देता है, तुम मुझे ये बताओ कि उस राम में गुण क्या क्या है। तो वाल्मीकि रामायण में सुंदरकांड में लिखते हैं कि न मांसम राघवो भुंक्ते न चैव मद्य सेवते वन्यम सुहितम नित्यम भक्तमस्नाति केवलम। हनुमान के द्वारा वाल्मीकि कहला रहे हैं सीता जी को, राम का परिचय करा रहे हैं कि राघवो मांसम न भुंक्ते, राघव और राम जो है वो मांस नहीं खाते हैं, और न चैव मद्यम सेवते, नहीं वो मधु का सेवन करते हैं, वह तो वन्यम वन में सुविहितम भली प्रकार के प्राप्त हुए फल और भक्त बने चावल ने भात का सेवन करते हैं। ऐसा वाल्मीकि रामायण में राम के चरित्र के लिए लिखा गया है। अर्थात उस संप्रदाय में भी मांस खाने का, जब उनके राम भगवान नहीं खाते तो तुम क्यों खाते हो भैया यार, हैं तुम्हारे भगवान तुम मानते हो तो उनको वो तो खाते नहीं है, तो तुम लोग खाने का उसमें धर्म समझ रहे हो, उसमें मस्त हो रहे हो। तो ले वह खाना तुम्हारे यहाँ भी निषिद्ध होना चाहिए। अगर आपने किसी एक मानव को शाकाहारी बना दिया जो मांस खा रहा है, अगर आपने प्रेरणा दी, उसे समझाया, और अगर वह आपके प्रेरणा से, आपके मार्गदर्शन से, आपकी युक्तियों से अगर एक व्यक्ति भी मांस खाना छोड़ देता है तो उसके उस मांस खाने का आपने त्याग कराया, तो आपने घर बैठे चारों धाम की यात्रा का पुण्य घर बैठे कमा लिया। घर बैठे चारों धाम की, सम्य शिखर, गिरनार, श्रवण बेलगोला, और कौन सा रह गया है? कैलाश पर्वत। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हाँ, चारों धाम की यात्रा कर ली अपन ने, एक व्यक्ति को आपने शाकाहारी बना दिया है। तो एक आए थे सज्जन हमारे पास, वो एक व्यक्ति को लेके आए थे, समाज का माली था वो, अभी आया था, तो उसने उनको प्रेरणा दी। तो वो 1-2 दिन के बाद आएगा, वो एक साल का नियम लेके जाए। अभी तो खा नहीं रहा है 6 महीने से, लेकिन अगला वो 1 साल का नियम लेके जाएगा। वो 2 दिन के बाद आएगा, बोल के गया। तो बहुत अच्छा काम किया है। अगर वो 1 साल का भी खाता त्याग करता है, उसके पास का मन अपने आप बदल जाएगा। तो अपने लोगों को ये काम करना चाहिए कि हम शाकाहार के लिए, मांसाहार वालों के लिए हम कोई ऐसा सा काम करें कि वो एक जीव को बचा देने पर, बताइए आप, और वो एक व्यक्ति त्याग करेगा तो कितने जीव की रक्षा होगी, अपने उसके निमित्त से कितने जीवों की रक्षा होगी। तो हमारा जैन धर्म का अहिंसा धर्म और दया का धर्म का हमारे अंदर बहुत बड़ा विकास हो जाएगा। सुमेरु पर्वत के समान सोने का दान कर दो और एक जीव का अभयदान दे दो, दोनों का पुण्य बराबर होता है। स्वर्ण सुमेरु पर्वत के समान सोने का दान करने के बाद और एक जीव को जीवन दान देने के बाद जो फल मिलता है वह समान होता है। चलिए, अपने को 3 चीज छोड़ने की बात की थी, मद्य, मांस, मधु। अब मधु पे आ जाते हैं कि मधु क्यों छोड़ना चाहिए। मधु सकलमपि प्रायो मधुकर हिंसात्मकं भवति लोके भजति मधु मूढ़धिको
यः स भवति हिंसकोऽत्यन्तम् लोके, लोक में मधु सकलम अपि, मधु का छोटा सा टुकड़ा भी, सकल ने टुकड़ा, मधु का छोटा सा टुकड़ा भी प्राय ने बहुधा मधुकर हिंसात्मक भवति। मधुकर कहते हैं मधुमक्खी को, मधुमक्खियों की हिंसा से प्राप्त होता है। एक छोटा सा टुकड़ा भी मधुमक्खियों का मार करके, उनका हत्या करके प्राप्त होता है। यह मूढ़ अधिक, जो मूढ़ बुद्धि वाला मधु भजति, मधु का सेवन करता है, स अत्यंतम हिंसक भवति, वह अत्यंत हिंसक होता है। शहद, हनी, मधु कैसा कह रहे हैं वो कि अगर एक बूंद भी अगर अपने को उसको प्राप्त किया है अपन ने, तो उसमें कई मक्खियों की हिंसा करने का दोष हमें लगता है। शहद कैसे तैयार होता है थोड़ा विचार करते हैं। शास्त्रों में बताया है, जैसे कि जो बड़े बड़े नगरों में मनुष्यों की बस्ती होती ना, उसी प्रकार मधुमक्खियों के छत्तों की रचना होती है। आप लोग देखते होंगे उसके जितने छेद दिख रहे हैं उनके घर ही तो है वो छत्ते में जितने छेद दिख रहे हैं वो उनके घर है, उनकी बस्ती है। उसमें असंख्य मक्खियों का समूह निरंतर उत्पन्न होता रहता, असंख्य मक्खियां उसमें उत्पन्न होती रहती है। और वो क्या करती है, पुष्पों का रस चूस चूस कर मक्खियां अपने छत्तों में मधु इकट्ठा करती है। फूल पर जाती है और फूल का रस चूसती है और चूस करके वह उस छत्ते में इकट्ठा करते रहती है। तो इस प्रकार से वह मक्खियों का एक प्रकार का अपवित्र वमन है, उल्टी है, जूटन है, उनका थूक है। फिर उस मधु में भी असंख्यात निरंतर सम्मूर्छन जीव उत्पन्न होते रहते। उस मधु में भी अपनी थूक दो तो आप देखो ना, आप कितने जीव उत्पन्न हो जाएंगे, 3 जीव उत्पन्न हो जाते हैं अपने थूक के अंदर। इसलिए जो योगी जन होते हैं वो थूकते भी नहीं। महायोगीश्वर जो होते हैं तो वो थूकते भी नहीं है, क्योंकि थूकने के बाद जीव की उत्पत्ति हो जाती है, जीव मक्खी चिपक जाती है, चींटियां आ जाती है, उसके सब विराधना का दोष लग जाता है। इसलिए जो उत्कृष्ट साधक होते हैं वो थूकते भी नहीं है। देखो आप कैसा हमारा जैन धर्म कितना सूक्ष्म और कितने दया से भरा हुआ है, और उसके दया के पालन करने वाले वीतरागी संत कितनी तरह से अपने अंदर की रागतिक से रक्षा करते हैं और बाहर में प्राणी मात्र के प्रति करुणा का झरना बहते हुए स्वयं दुख उठा लेंगे, लेकिन मेरे निमित्त से किसी प्राणी को पीड़ा ना होना चाहिए, किसी प्राणी को दुख नहीं होना चाहिए, किसी प्राणी की विराधना नहीं होनी चाहिए, ऐसा उसके अंदर करुणा का झरना बहता है। ऐसे वह आत्म साधक मुक्ति प्राप्त करते हैं। हमें मुक्ति प्राप्त करना है, दुखों से छुटकारा पाना है, तो भैया ऐसा घर में रहते हुए नहीं हो सकता है। व्रती बनना पड़ेगा, व्रत धारण करना पड़ेगा। व्रती बने बिना घर का, परिवार का, इंद्रिय के विषयों का त्याग किए बिना पूरी अहिंसा की पालना हो नहीं सकती। और जब तक अहिंसा की पालना अंतरम और बहिरंग से नहीं होगी, तब तक अपनी आत्मा भी नहीं झलकेगी अपने अंदर। अपनी आत्मा का, शुद्ध आत्मा का स्वभाव का अनुभव लेना है, वितरागता को प्राप्त करना है, तो पहले इन पापों को छोड़ना पड़ेगा, बुद्धिपूर्वक छोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के कहीं मैं मुक्ति का मार्ग पकड़ पाऊंगा मैं। तो मधु का जो एक एक बूंद अगर इकट्ठा करके ला रही है, उसमें असंख्यात जीव उत्पन्न हो रहे होते हैं। और मधु निकालने वाले जब छत्ते को तोड़ते हैं तो उसमें रहने वाले जीवों का और उसमें रहने वाली मक्खियों का घात हो जाता है। या तो जलाते हैं या तोड़ते हैं, तो उसमें कितनी मक्खियां बैठी हुई है, 4 इंद्रिय जीव है वो, और उसमें उत्पन्न हुए जीव उसी जाति के 4 इंद्रिय जीव उत्पन्न हो रहे हैं और दूसरे जीव उत्पन्न हो रहे हैं।
इसलिए मधुभक्षण के एक बूंद खाने पर 7 गांव के जलाने के बराबर पाप का बंध होता है। ये आर्ष वचन है, तीर्थंकर की वाणी है। एक बूंद अगर मैंने खाया है, उसका सेवन किया है, तो 7 गांव को अगर मैं जलाने पर जो जीवों के विराधना का पाप लगता है वो उस शहद खाने से लगता है। इसलिए मुझे शहद को मन वचन का है और कृतकालीन अनुमोदना 9 कोटि से त्याग ही कर देना चाहिए। और क्या बात है मधु के अंदर, स्वयमेव विगलितम यो गृह्णीयाद्वा छलेन मधुगोला तत्रापि भवति हिंसा तदाश्रय प्राणिनां घाता। अब कहते हैं कि मधुमक्खियों की हिंसा किए बिना भी मधु का स्पर्श नहीं करना चाहिए, मधु का स्पर्श नहीं करना चाहिए। यह आने जो पुरुष गोलात आने मधु के छत्ते से स्वयमेव विगलितम अपने आप ही गिरे हुए व छलेन अथवा छल से गिराए हुए मधु को ग्रहण करता है, तत्रापि वहाँ पर भी तदाश्रया प्राणिनाम उसके आश्रय रहने वाले प्राणियों के घात से हिंसा भवती, हिंसा होती है। अब हाथ भी लगा लोगे तो भी उस जीवों के जो निर्जीव हैं वे मर जाएंगे। इतना जीवों का पिंड है वह मध्य मांस मधु, वह तो मेरे लिए जीवन पर्यंत के लिए स्वप्न में भी मेरे द्वारा न भक्षण किया जाए, ऐसा त्याग कर देना चाहिए। और कोई बात नहीं, उसमें तो आप लोग कर सकते हैं, यही होगा आप लोगों ने, ऐसी बात नहीं। जिनका नहीं है तो भी संकल्प कर लो, संकल्प कर लो। आइसक्रीम के अंदर भी डलता है, आइसक्रीम जो बाजार के आते हैं उसमें भी मधु डलता है, स्वाद के लिए डलता है। उसके साथ जो अपने ट्यूब होते हैं, ट्यूब वगैरह मलम वगैरह आपके जो होते हैं, उसमें भी बहुत से ट्यूबों में मधु का उपयोग किया जाता है। अभी हमारे को थोड़ी तकलीफ हो गई थी पुलसी की, तो नाथ जी ने एक ट्यूब ला के दिया। हमने पूछा भाई शुद्ध तो है ना? बोले डॉक्टर साहब, महाराज डॉक्टर साहब बोले आपके लिए तो शुद्ध ही लाएंगे हम तो, लेकिन एक में शहद मिला हुआ था, नहीं लेके आया बोले। मैं नाथ जी ने बताया मेरे को अभी। अन्य ट्यूब ऐसे भी होते हैं जिसमें शहद मिला हुआ है। कहाँ बताइए आप, कितनी सावधानी रखना होगी अपने को कि मैंने अगर बद्धमान मधु का सेवन का त्याग किया है तो मेरे द्वारा इस प्रकार से भी मेरी विराधना बच जाए, ऐसा उपयोग या मेरा ऐसा सावधानी रखनी पड़ेगी। कम से कम एक बार पूछ तो ले, पूछने से अपन तो बच जाते हैं कि मेरी भावना नहीं है, मेरी इसके प्रति शुद्ध भावना है। उसने झूठ भी बोल दिया तो मेरे को दोष नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने तो क्या पूछ लिया था, इसमें नहीं है। तो हम थोड़ा सा शरीर की रक्षा के प्रति इतना और सावधानी रखें कि जो भी ट्यूब लाए, एक बार आप तो सब मोबाइल वाले, मोबाइल में मिलता भी है, दुकानदार से पूछ भी लो, थोड़ा बहुत डॉक्टर भी जानते ही हैं, तो अपने को बता देंगे तो अपन वो उतनी रक्षा तो करके अपनी रक्षा धर्म की कर सकते हैं। बाजार में मिलती है खांसी के लिए एक दवाई गोली आती है, क्या नाम उसका है ना, है खिसखिस दूर करो, है वो हनी की भी आती है, हनी की अलग आती है, शादी वाली दोनों आती है ना। हनी वाले अच्छी लगती है, लोग वही खाते हैं। हनी के बहुत सारी टाफियाँ बनती है आजकल बाजार में मिलती है। तो कम से कम अपने बच्चों को उसका निषेध करें, बेटा अपने को यह नहीं खाना, दूसरी खा लेते हो बेटा, अपना बच्चा है ठीक है अभी छोटा है, लेकिन जो बच्चे के लिए अपन थोड़ा अभी समझदार नहीं है तो उसको संबोधन करें, प्रेरणा दें, तो उसको बोध तो हो जाए कि निषिद्ध है मेरे लिए, खाने योग्य नहीं होता है। तो ये सिर्फ चीज़ें बातें हैं मेरे सम्यक को निर्मल करती है, मेरे व्रत को शुद्ध करती है।
ऐसे व्रत की अगर मैं इस व्रत की भी मैं निर्दोष आराधना कर लेता हूँ तो संसार भ्रमण नहीं होगा, अच्छी गति की प्राप्ति होगी, असीम पुण्य बन जाएगा मेरे को, उससे मुझे आगे और अच्छे ऐसे सहयोग मिल जाएंगे जहाँ की फिर मैं पूर्ण अहिंसा की आराधना कर सकूंगा। इसलिए इन मद्यपान मधु का त्याग कर देना चाहिए। आगे और क्या त्याग की चीज़ें हैं आगे आने वाले समय पर चर्चा करेंगे। ओम नमः, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। कल शनिवार का दिन है, भूल तो नहीं गए क्या? शनिवार को भूल तो नहीं गए हो? बहुत दिन हो गए हैं। तो शनिवार का दिन याद रखना भैया, जो मंदिर जाते हो उनको अब मंदिर जाकर का अभिषेक करना चाहिए। मंदिर जाकर के